के स्टॉक में कुछ दिनों के अच्छे मोमेंटम के बाद आज नंबर्स का रिएक्शन स्क्रीन्स पर है। हालांकि दिन के लो से कुछ रिकवरी, लेकिन अभी भी 4% के दबाव के साथ माइंडट्री कामकाज करता हुआ। तो रिजल्ट्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे और दिखाइए माइंडट्री के सीएफओ विनीत तेरेदेसाई साहब को स्क्रीन पर। विनीत सर, स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर आपका। और जैसे मैं कह ही रहा था, स्ट्रीट शायद डिसअपॉइंटेड है भाई आपके Q3 परफॉर्मेंस से, इसीलिए वो स्टॉक में शायद दबाव देखने को मिल रहा है। पर परफॉर्मेंस एक्चुअली इतनी बुरी नहीं थी, हमारी शायद एक्सपेक्टेशंस एलिवेटेड हो गई हो। लेकिन एक और क्वार्टर दरअसल माइंडट्री ने डिलीवर करा एक अच्छे स्ट्रॉन्ग ग्रोथ का। मुझे ये समझाएं, वाकई इस समय कितना स्ट्रॉन्ग डिमांड एनवायरनमेंट नजर आ रहा है, और ये जो कैलेंडर ईयर 2022 है दरअसल माइंडट्री के लिए कैसा रहेगा, कैसा स्टैकअप होता हुआ आपको नजर आ रहा है? सबसे पहले आशीष, आपके और आपके दर्शकों को संक्रांत की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, परफॉर्मेंस रेवेन्यू में ग्रोथ जो दिखाई है 4.7% रिपोर्टेड बेसिस पे और 5.2% कांस्टेंट करेंसी पे ग्रोथ, ये चौथा क्वार्टर है हमारा कि जो हमने 5% प्लस कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ दिखाई दी है। पिछले दो क्वार्टर में ऑलमोस्ट 7% प्लस एंड 12.7% ये दो क्वार्टर की क्वार्टर ग्रोथ थी। उसके मुकाबले लोगों को शायद ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी ये क्वार्टर में, मगर हमने पिछले क्वार्टर में ही कहा था कि ये ट्रेडिशनली हमारा थोड़ा सा सॉफ्ट क्वार्टर रहता है, बिकॉज फर्लोज और लीव्स ये क्वार्टर में आ जाते हैं। वो एक टेम्पररी सॉर्ट ऑफ आप बोलते हैं ब्रेक जैसा लगता है, मगर ये रेवेन्यू आपको Q4 से वापस कैचअप होता हुआ दिखता है। डिमांड एनवायरनमेंट की बात करें तो एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग डिमांड दिखाई दे रही है। हमने इस साल के शुरुआत में कहा था कि हमें इंडस्ट्री लीडिंग डबल डिजिट ग्रोथ दिखाना पसंद करेंगे एंड मेंटेनिंग द मार्जिन्स। तो हमने 30% प्लस क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे, ईयर ऑन ईयर देखोगे, जिस तरह से आप देखना चाहोगे, हमने 30% प्लस इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ दिखाई है। तो वो सब मैं आता हूं उन सब चीजों पर। ये आपने जो स्ट्रॉन्ग डिमांड एनवायरनमेंट की बात करी, मैं कल भी वो जतिन दलाल साहब विप्रो की सीएफओ से बात कर रहा था, आज आपसे पर चर्चा हो रही है, और दोनों से एक ही चीज जाननी थी मुझे। ये वाकई डिमांड एनवायरनमेंट स्ट्रांग है, इसमें कोई शक नहीं। टेक्नोलॉजी अपग्रेड की साइकिल बड़ी स्ट्रांग बनी हुई है। अभी जो डिमांड एनवायरनमेंट का ये जो फेज है, ये जो साइकिल का फेज है, आप लोगों का इंटरनली आकलन क्या है? इस साइकिल के किस लेवल पे हम खड़े हुए हैं? क्या ये साइकिल की शुरुआत हुई, हम मिड पॉइंट पे हैं, हम मिड पॉइंट को आके को क्रॉस कर चुके हैं? दरअसल मैं जानना चाहता हूं ये डिमांड एनवायरनमेंट स्ट्रॉन्ग साइकिल कितनी और लास्ट करती हुई नजर आएगी? आप लोग का आकलन क्या है माइंडट्री में? देखिए, पिछले साल जब पैंडेमिक हिट हुआ तभी एक थोड़ा सा पेंट अप डिमांड आप कह सकते हैं कि काफी लोगों ने रश करके जो बेसिक डिजिटाइजेशन के इनिशिएटिव्स को थे वहां लॉन्च किया था। मगर आज आप जो देख रहे हैं वो एक डिमांड एनवायरनमेंट स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म डिजिटाइजेशन की तरफ जा रही है। उसमें मैं देख रहा हूं कि मेरे कस्टमर के साथ जो इंटरफेसेस है या टच पॉइंट्स है, उसको मैं पूरी तरह से डिजिटाइज कर सकूं। अभी वो जमाना गया कि जहां कस्टमर आपके पास आके आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लाएंगे। अभी जमाना ऐसा है कि आप आपके डिजिटल चैनल्स को मल्टीपल लेवल पे डेवलप करें कि जिस तरह से आप आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज कस्टमर के पास लेके जाए और उसको प्रोवोक करे वो कि वो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बाय करे। मैं आपको एक टचलेस का एक एग्जांपल देता हूँ और उसमें दो इंडस्ट्रीज का एक्सपीरियंस बताता हूँ। आप पहले ट्रैवल करते थे, आपको बोर्डिंग पास फिजिकल लेना पड़ता था, आपको वहां स्टैंप लगाना पड़ता था। आज आप देखिए, आपके डिजिटल बोर्डिंग पास पे आपकी एयरपोर्ट एंट्री टू चेक इन ये पूरा टचलेस हो गया है। ये अभी एक भारत के लिए सीमित नहीं है, पूरी दुनिया में अभी एस्टैब्लिश हो चुका है। ये काफी एयरपोर्ट्स अभी ऐसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि जहां से आपका एंट्री पॉइंट टू एग्जिट पॉइंट का एक्सपीरियंस पूरा टचलेस और कॉन्टैक्टलेस हो, जहां आपको ह्यूमन इंटरेक्शन सबसे कम रखें। बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो पहले आप सिर्फ बैंकिंग, आपके बैंक बैलेंस देखने के लिए या फंड्स ट्रांसफर करने के लिए, अभी आप देखोगे तो इंश्योरेंस, आपका अकाउंट ओपनिंग, आपके पेपर सबमिशंस, आपके क्लेम सबमिशंस, क्लेम सेटलमेंट्स, ये पूरा डिजिटाइजेशन होते हुए दिखाई दे रहा है।
मैं रिटेल कंज्यूमर की बात कर रहा हूँ। हमारा एक बड़ा क्लाइंट है जो काफी दिग्गज ग्लोबल स्पोर्ट्सवेयर ब्रांड है। उसमें उसके आज ग्लोबल ऑनलाइन सेल्स 15 से 20% कंट्रीब्यूट करते हैं। उनके लिए हम एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम रन कर रहे हैं कि जहां उनके ओमनी चैनल एक्सपीरियंस की वजह से उनकी एक्सपेक्टेशन है कि उनके ग्लोबल सेल्स डिजिटल चैनल्स के थ्रू 75 टू 80% कंट्रीब्यूट करें। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का जो चेंज चल रहा है वो काफी हद तक अभी भी एक ट्रांसफॉर्म होना बाकी है। और ये जो अपनी डिमांड जो पिछले 1.5 से 2 साल में देखी हुई है, हमें लगता है ये और 2 से 3 साल ये साइकिल ऐसे ही चलेगा। और उसमें आप जो कंपनी सब टैलेंट को सबसे अच्छी तरह से मैनेज कर सके, डिलीवरी को अच्छी तरह से मैनेज कर सके, वो कंपनी सबसे ज्यादा अच्छी तरह से ग्रोथ दिखा पाएगी। तो टैलेंट को जो मैनेज कर, तो आपके केस में एट्रिशन सर 17.7% से बढ़कर 22% पे पहुंच गया है। तो काफी दिक्कत। ये सप्लाई साइड प्रेशर पर ठीक है, इंडस्ट्री वाइड फिनोमेना है, ये सिर्फ आपका एबरेशन नहीं है, लेकिन ये सप्लाई साइड प्रेशर्स कब तक कंट्रोल में, काबू में आते हुए नजर आएंगे? क्या एनी साइंस ऑफ प्लेटूइंग आउट? कितना और पेन झेलना पड़ेगा, कितनी दिक्कत सप्लाई साइड कॉन्स्ट्रेंट्स की आप लोग को झेलनी पड़ेगी, कितने क्वार्टर्स और? उसमें देखिए ये इंडस्ट्री लेवल प्रॉब्लम है। हाँ। और अभी मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा था कि ये आपके आईटी इंडस्ट्री के लिए नहीं, ये बाकी के इंडस्ट्री के लिए भी, उनके लिए भी प्रॉब्लम है। तो लेबर शॉर्टेज एज अ इफ यू हैव टू कॉल, और वर्कफोर्स शॉर्टेज, आई थिंक सो इज अ ग्लोबल फिनोमेनन, नो इंडस्ट्री स्पेयर्ड। बट वी हैव बीन स्टिल, हम आप देखोगे तो हमने उसके अगेंस्ट फिर भी हमारी ग्रॉस नेट एडिशन ही हुई है, तो लोगों को आना भी ज्यादा है और छोड़ के जा रहे हैं, वो एक बुरी बात है, कंपनी के लिए डेफिनेटली कंसर्निंग है। मगर हम उसके अगेंस्ट क्या कर रहे हैं कि हम फ्रेशर्स का इंटेक काफी हद से बढ़ा रहे हैं। उसके दो फायदे होते हैं, एक तो फ्रेशर्स अब्सॉर्ब जल्दी होके उसमें हमको मार्जिन पे बेनिफिट मिलता है कॉस्ट के वजह से, और दूसरा उनका लॉयल्टी और प्रोडक्टिविटी फैक्टर भी अच्छा रहता है। तो फ्रेशर्स का इनटेक हम अभी ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएंगे। 2 साल पहले हम 1000 से 1500 फ्रेशर्स पूरे साल में लेते थे, अभी हम 1000 से 1500 फ्रेशर्स हर क्वार्टर में लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक काफी बड़ा शिफ्ट हो रहा है और उसके वजह से काफी हद तक बेनिफिट मिलता रहेगा। दूसरी तरफ से ऐसा भी है कि हम काफी लोगों को रिटेन करने के लिए अलग अलग चीजें भी कर रहे हैं। एक कॉम्पनसेशन तो है ही, हमने पिछले जनवरी में एक फुल राइस कॉम्पनसेशन दिया था, फिर जुलाई में वापस और एक इन कॉम्पनसेशन। दोस्तों, अगर अब तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो बिना किसी देरी करे हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, जहां पर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हर एक अपडेट देखने को मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि आज की हर एक न्यूज़ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिली है। तो आपको हर एक टेलीग्राम चैनल पर इतनी न्यूज़ देखने को नहीं मिलेगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, जहाँ पर आपको हर एक कंपनी के लेटेस्ट न्यूज़ और हर एक कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, बिना किसी देरी करे हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। इससे आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा हर न्यूज़ को लेटेस्ट जानने के लिए। तो दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। धन्यवाद दोस्तों।